गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिथिलेश पांडे आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपको अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताना है। इसमें सर्वप्रथम प्रकाश, प्रकाश के गुण, प्रकाश किरण, पुनः प्रकाश परावर्तन, इन सब बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। पुनः प्रकाश के कई गुण होते हैं, जैसे यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, संचरित होता है। प्रकाश का मार्ग सदैव सीधा होता है एवं सरल होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग धूप में छाता का प्रयोग नहीं कर पाते। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आँखों में आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार किसी पारदर्शी माध्यम में हम आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। और भी कई प्रकाश के गुण होते हैं जो हमें बहुत सारी घटनाओं को दिखाई पड़ता है, जैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना अर्थात अपवर्तन। अब हम इसके आगे प्रकाश किरण के बारे में बता दें। जब कोई भी प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है तब उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको हमने एक रे डायग्राम से आपको दिखाया है। प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। जी, हम लोग यहाँ पर एक समतल दर्पण का प्रयोग किए हैं, जिसका यह सरफेस एक तरफ से पालिश है, दूसरा परावर्तक पृष्ठ समतल है। जो प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण पे गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तथा जिस बिंदु पे गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब पुनः उसी माध्यम में यह परावर्तित हो जाती है तो जो किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इस पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ये जो परावर्तन होता है वह एक ही माध्यम में होना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा हो जाएगा, जब प्रकाश का किरण किसी चिकने तल अर्थात किसी परावर्तक तल यानी किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तब हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन 2 नियमों से गवर्न होता है। पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, अर्थात एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और यह जो नियम होता है वह सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, यानी गोलीय पृष्ठों के साथ साथ ये सभी परावर्तक पृष्ठों पे लागू होता है। अब हम लोग परावर्तक पृष्ठ की शेप के आधार पे, यानी हम जो दर्पण की बात करेंगे उस पर दर्पण को परिभाषित किया गया है। दर्पण एक चिकना एवं पालिशदार पृष्ठ होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है।
दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। पुनः गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में खास बात क्या होती है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है और जो पालिश होता है वो बाहर की ओर होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, वक्री बाहर की ओर होता है, जबकि उसका पालिश अंदर की ओर होता है। इस प्रकार से आपके दर्पण को परिभाषित किया गया है। समतल दर्पण में की जो प्रॉपर्टी है कि इसमें किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं ये हम आगे बताते हैं।